हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव यानी सीमा और अवकलन। तो बच्चों, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, बस यही करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए बच्चों। Find limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 x, where fx equals to 2x plus 3 जब x is smaller than equal to 0 होता है, and 3x plus 1 when x is greater than 0। ठीक है, तो ये चीज है बच्चों। इसको ये इसके साथ नहीं है, ये इसकी कंडीशन है। तो कहीं आप कंफ्यूज। तो यहाँ पे आपको ये लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स, लिमिट 0 और फंक्शन एफ एक्स एंड यहाँ पे एफ एक्स 2x प्लस 3 होगा अगर x 0 के बराबर या उससे छोटा होगा, एंड एफ एक्स 3x प्लस 1 होगा अगर x 0। इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर हम साथ में सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, एक लिमिट होती है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड RHL, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है, ये 0 है मान लीजिए, तो 0 से जरा सी छोटी अगर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब भाई लेफ्ट हैंड लिमिट हम बोलेंगे तो नंबर लाइन पे अगर थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको हम बोल सकते हैं 0 माइनस। क्या बोल सकते हैं? 0। ये हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये 0 प्लस हो जाता है। इसको बोलेंगे राइट हैंड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड। अब कैसे वर्क करती है? मान लीजिए 0 में से हमने h माइनस कर दिया, तो इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है? एफ एक्स है, तो हम बोल सकते हैं x माइनस एच। एक्स में से हमने h माइनस, बहुत थोड़ा सा हमने इसमें क्या आप मान, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, ये चीज आप समझ गए ना? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने समझ। तो सबसे पहले इस कंडीशन में हम लेंगे और लिमिट x टेंड्स टू 0
एफ एक्स। ठीक है, दो है ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, और इसका मतलब क्या हुआ है, नेगेटिव। देखिए, ऐसा बोला गया है कि अगर x जीरो से छोटा या उसके बराबर होगा तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा, 2x+3 वाला आएगा। तो इस केस में बताइए, x हमारा जीरो से थोड़ा सा कम है ना, यही तो है, जीरो में से हम h माइनस कर रहे हैं, तो जीरो से छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये पता फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, ये हो जाएगा 2x+3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव है, तो ये बहुत थोड़ा डिफरेंस है, इसको हम लिमिट x टेंस टू जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2x+3 समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो है, तो इसको आप कर देंगे, यही कर देता हूं मैं, 2 × 0+3, कितना आ गया, 0+3, और ये आ गया, है ना, कितना आ गया, 3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज, सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालने की, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, चलिए फटाफट मुझे राइट हैंड लिमिट की। ठीक है बच्चों, अब देखिए RHL राइट हैंड लिमिट जो है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ी सी बड़ी लिमिट। तो अगर जीरो से बड़ी होगी, है ना, 0+h होगी, तो यहाँ पे बेसिकली x क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और x अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे 3x+1 होगा। अब एक काम करिए, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, इसी के आसपास है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 0+1, क्या आ गया, 3 × 1, दैट इज, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं देयरफॉर RHL इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हैंड लिमिट, है कि नहीं है, या फिर लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव fx इज इक्वल टू x टेंस टू, यही तो है, तो आप बोल सकते हैं x टेंस टू fx exists, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और लिखेंगे, हेंस वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू जीरो fx, क्या वैल्यू आई है हमारे इसकी, 3 आई है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप, नोट कर लिया सबने, इसको अब इरेज कर देते हैं, और अब दूसरा पोर्शन इसका क्या है, फॉर लिमिट x टेंस टू 1 fx,
अब देखिए अगर हम नंबर लाइन पे देखें 0 है, ये 1 है, ज्यादा हम बना नहीं रहे। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 है, तो अगर इसकी LHL लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी है ना 1 नेगेटिव जो होती, और अगर RHL राइट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ आ जाएगी 1 पॉजिटिव। तो मुझे बताइए कि अगर हमारा x स्मॉलर देन 1 है तो हम कौन सा फंक्शन लें? x अगर स्मॉलर देन 1 है, इस कंडीशन को देखिए, ये वाला फंक्शन कब यूज होगा? जब x इज स्मॉलर देन, लेकिन आज 0 नहीं 1 की बात की, तो ये वाला फंक्शन आएगा, बिकॉज हमें 0 से छोटा है ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होता, ये तो सिर्फ 1 से बड़ा है, तो हो सकता है ये 0 से बड़ा हो फंक्शन। तो हम यहाँ पे देंगे 3x प्लस 1, है ना, और यहाँ भी 3x प्लस 1, क्योंकि ऑब्वियसली 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा ही। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। चलिए अब तो सॉल्व कर देते हैं। LHL के लिए हम लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा आएगा? 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये इसको ले सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 1 3x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे देयरफॉर LHL कितना आ गया? 6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट आप लीजिए, क्या होगी? लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसमें भी सेम फंक्शन आपका आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1, और ये आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर आई हैं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड। सेम हो गई दोनों लिमिट, या फिर आप लिख सकते हैं ये वाला, है ना, लिमिट x टेंस टू -1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस प्लस 1 fx। सो आप बोल सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx hence value of limit x tends to 1 fx is equal to 6। नोट कर, ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है? क्वेश्चन और लिखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 fx here, देखिए fx यहाँ पे क्या हो सकता है? ये दिया है x स्क्वायर माइनस 1 जब x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा, एंड माइनस एक्स स्क्वायर -1 जब x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कि अगर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब x टेंस 1 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा 1 नेगेटिव है ना, वो छोटा है 1 से, जरा सा छोटा है। क्यों? क्योंकि हमने 1 में से h माइनस कर दिया।
समझ में आया? और अगर हम 1 पॉजिटिव लेंगे दैट मीन्स 1 प्लस इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से जरा सा बड़ा है, बिकॉज 1 में h ऐड कर दिया। तो अगर ये वाला फंक्शन 1 से छोटा है तो 1 से छोटे वाले केस में x² माइनस 1 वाला लेंगे फिर, और इस केस में x बड़ा है तो माइनस x² माइनस 1 ये लेंगे। समझ गए? चलिए अब फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 1, और अगर 1 माइनस है तो लिमिट हो जाएगी x² माइनस, और बच्चों इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x², ठीक है? ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। तो इसको बताइए सॉल्व करेंगे तो कैसे करें, क्या आएगा? देखिए यहाँ पे x की जगह 1 लिख दीजिए आप, -1 क्या आ गया? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये LHL आ गया। LHL कितना आया? चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे। अब राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और इस केस में कौन सा फंक्शन आएगा? क्या आएगा? -x²। आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? अगर ये है, देखिए अगर ये है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज x इज, यहाँ पे x क्या होगा? ग्रेटर देन 1, तो fx इज इक्वल टू -x² माइनस 1, है ना? इसमें भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब क्या लिखेंगे आप? लिमिट x टेंड, ये आ गया -x² माइनस 1, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे अगर वैल्यू पुट हो रही है तो हम लिमिट x टेंड्स टू 1 लिख सकते हैं -x² माइनस 1, इसके बाद करेंगे, पहले नोट डाउन। तो ठीक है, आगे इसको कर लेते हैं बच्चों, यही कर दूं मैं आगे इसको सॉल्व, ठीक है? थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट तरीके से लिखेंगे, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1, तो fx इज इक्वल टू -x² माइनस, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है? तो एक चीज समझिए बच्चों, ये ना अंतर है इसमें, यहाँ पे कई कर देते हैं, ये -x² है, का मतलब ये जो माइनस है ये x इसके साथ होता तो ये इसका स्क्वायर ओपन होने के बाद ये माइनस साइन क्या हो जाता? वैनिश हो जाता, गायब हो जाता। लेकिन ये माइनस साइन इसके साथ नहीं है, ये अलग से है, ठीक है? खाली x² है और माइनस साइन अलग। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखें, माइनस माइनस 1 का स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा? एंड माइनस, देयरफॉर ये क्या है? ये तो बच्चों RHL है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आई है, राइट -2 आई है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसको नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ चीजें हमने सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।